Hello dear and welcome. Well, today in this lecture we are going to learn about tense in a nutshell, and I do hope you will pay rapt attention over there to understand every division of tense by heart. तो चलिए जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल यह टेंस का सबसे पहला भाग है, और प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। प्रेजेंट सिंपल स्टेट को दर्शाता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है अवस्था, आप क्या हो, मैं क्या हूँ, और कोई क्या है, वही लोग क्या है। इस तरह के वाक्य में हम लोग प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला लगाकर ट्रांसलेट या फिर बोलते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन का मतलब होता है जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर खाना एक एक्शन हुआ, तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग प्रेजेंट सिंपल नहीं मानते हैं। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, इस टाइप के वाक्य का हम लोग प्रेजेंट सिंपल मानते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हम लोग इज़, एम, आर को डिस्कस करेंगे। एम आई के साथ यूज होता है, और आर वी, यू प्लूरल नेम्स और ईटीसी के साथ हम लोग यूज करते हैं। प्लूरल नेम्स का मतलब होता है यहाँ पर एक से ज़्यादा नाम, जैसे कि सोहन, मोहन, और ईटीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर है एटसेट्रा। ओके, इज का यूज हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर नेम का मतलब होता है एक नाम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एम का यूज सेंटेंस में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैं उसका साथ हूँ, आई एम विद हिम। अगर लड़का के साथ है तो हिम, लड़की के साथ है तो हर, आई एम विद हर। क्या मैं बुरा हूँ, यहाँ पर ये वाक्य आपका यस नो क्वेश्चन है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा एम आई बैड। यहाँ पर आप व्हाट एम आई बैड नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये जो वाक्य है क्या मैं बुरा हूँ, ये WH क्वेश्चन नहीं है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, एम आई नॉट लाइक यू। यहाँ पर भी एम पहले होगा, क्योंकि ये भी आपका यस नो क्वेश्चन है। मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। यहाँ पर हम लोगों ने व्हाट को पहले लिखा है, क्योंकि यह वाक्य WH क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो। मैंने यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं। इज का यूज़ सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। वह सलीन है, सी इज सलीन। सलीन मोटी नहीं है, सलीन इज़ नॉट फैट। क्या जॉन आज वहाँ है, इज जॉन टुडे देयर। उसके साथ कौन है, हु इज़ विद हिम। अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो हु इज़ विद हर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया एम और इज का यूज़। तो अब हम लोग जानेंगे आर के यूज़ के बारे में। वे लोग मेहनती है, दे आर लेबोरियस। मेहनती को इंग्लिश में लेबोरियस बोलता है, हार्ड वर्किंग बोलता है, और आपका बोलता है इंडस्ट्रियस भी। हम लोग ईमानदार है, वी आर ऑनेस्ट। वे लोग कौन है, हु आर दे। जॉन और सलीम खुश नहीं है, जॉन एंड सलीम आर नॉट हैप्पी। तो जितने भी सब्जेक्ट है सभी यहाँ पर प्लूरल है, जैसे कि दे हुआ, वी हुआ, हु हुआ, और यहाँ पर जॉन एंड सलीम ये सभी प्लूरल है। तो इन लोगों के साथ हम लोगों ने आर का यूज़ किया है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के यूज़ के बारे में जाना, प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना। तो आगे हम लोग जानेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू और डज का उपयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो डू और डज का हम लोग 3 प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं। एक हुआ आपका इम्फैटिक, दूसरा हुआ नेगेटिव, और तीसरा हुआ आपका इंट्रोगेटिव। 3 अवस्था में ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो डू का यूज़ हम लोग वी, आई, यू प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि डू एक प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है। और डज का यूज़ हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, क्योंकि डज आपका सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डू के साथ हम लोग आई क्यों यूज़ करते हैं। आई के साथ हम लोग डू यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, जबकि आई तो सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न होने का ज़रूरत नहीं है, आई के साथ डू फिक्स्ड है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण को हम लोग डिस्कस करने के लिए। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम लोगों ने डू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि डू और डज का यूज़ हम लोग 3 प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं। एक हुआ नेगेटिव, दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव, और तीसरा हुआ आपका क्वेश्चन।
और ये मैं समझता हूँ ये ना तो आपका नेगेटिव है, ना ही आपका इंटरोगेटिव है, ना ही आपका इम्फेटिक, इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ नहीं हुआ है। वह क्या करता है ये प्रश्न है, व्हाट डज ही डू, तो हम लोगों ने डज का यूज यहाँ पर किया है। हम लोग नहीं सोचते हैं, अब ये हुआ नकारात्मक, तो यहाँ पर हम लोगों ने डू का यूज़ किया है। वी डू नॉट थिंक, क्या मैं आपको जानता हूँ, ये भी प्रश्न है और यहाँ पर भी डू का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो डू आई नो यू, ओके। तुम क्यों कोशिश नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट ट्राई, ये भी क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जाना डू और डज का यूज कहाँ करते हैं और किस प्रकार के वाक्य में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका डेफिनेशन होता है वर्तमान में जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, वह खेल रहा है, मैं देख रहा हूँ। इस टाइप के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाकर इंग्लिश में बोलते हैं और लिखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है आपका इज़, एम और आर। इज़, एम और आर का यूज़ हम लोग करते हैं, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे कि गो में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, ये गोइंग, ओके, कमिंग, प्लेइंग, इस तरह से। तो उसी तरह एम का यूज़ आई के साथ होगा, आर का यूज़ वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ होगा, और इज का यूज़ ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल को समझने के लिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह क्या कर रही है, व्हाट इज़ ही डूइंग। सॉरी, यहाँ पर होगा व्हाट इज सी डूइंग, क्योंकि कर रही है जो है यह आपका स्त्रीलिंग के लिए है। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वर्किंग। तुम क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट ट्राइंग। तो सभी प्रेजेंट एक्शन है और वर्तमान में चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उससे हम लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम किया, जैसे कि एम हुआ, इज हुआ, आर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हैज़ और हैव। हैज़ आपका सिंगुलर है तो हैव आपका प्लूरल है। हैव हम लोग वी, दे, आई, यू प्लूरल नेम्स के साथ यूज करते हैं, और हैज़ ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज करते हैं। यहाँ पर भी वही सवाल, जैसे कि आई के साथ डू हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न था। तो उसी तरह यहाँ पर कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि आई सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, तो किस तरह से हम लोग यहाँ पर आई के साथ हैव यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का वाक्य है। तो फ्रेंड्स आई के साथ भी हैव यहाँ पर फिक्स्ड है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। वह जा चुकी है, सी हैज़ गॉन। क्या सेलिन ने मुझे बुलाया है, हैज़ सेलिन कॉल्ड मी। हम लोगों ने तुम्हें चुने हैं, वी हैव चूजन यू। उन लोगों ने क्या देखा है, व्हाट हैव दे सीन। प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन होता है कि जो हाल ही में जो एक्शन, जो क्रिया ख़त्म हुआ है, इस टाइप के वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाकर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वह जा चुकी है, क्या सेलिन ने मुझे बुलाया है। तो इस टाइप का जो भी वाक्य है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में जो काम ख़त्म हुआ है, बिल्कुल अब वह काम नहीं बचा है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है, जो काम पहले शुरू किया था और अब तक चल रहा है। जो काम पहले शुरू किया था और अब तक चल रहा है, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो इस टाइप के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगाकर बोलते और लिखते हैं। तो हैज़ और हैव के साथ हम लोगों को बीन लगाना होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के हम लोगों को यूज़ करना होता है। मैंने यहाँ पर बीन लगाना भूल गया है, ओके। हैज़ और हैव के साथ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि प्ले का प्लेइंग, ओके। तो हैव का यूज़ वही यहाँ पर लिख दिया है मैंने किसके साथ होगा, और हैज़ का भी यूज़ किसके साथ होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग फोर और सिंस का यूज़ करते हैं। फोर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फोर का यूज़ हम लोग अनसर्टेन टाइम के आगे यूज़ करते हैं। अनसर्टेन टाइम का मतलब होता है जिस टाइम का कोई नाम ना हो, जैसे कि 4 घंटा, 5 दिन, 6 दिन, 7 सालों से कर रहा है, इस टाइप के वाक्य में हम लोग फोर लगाते हैं। और सिंस सर्टेन टाइम के आगे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि सुबह से आपका हुआ, कल से आपका हुआ 2020 से, इस तरह के सेंटेंस
में हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर का यूज़ हम लोग 4 घंटे, 4 साल, 5 दिन, इस टाइप के वाक्य में हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। वह कल से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे के आगे हम लोगों ने सिंस लगाया है, क्यों? क्योंकि यस्टरडे समय का नाम है। ओके, यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं 7 महीनों से यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो 7 महीना जो हुआ इसको हम लोग गिन सकते हैं, और ये हो गया हम लोगों का अनसर्टेन टाइम। आई हैव बिन अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर 7 months। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने टेंस का सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। क्या तुम लोग दिसंबर से तैयारी कर रहे हो? हैव यू बीन ट्राइंग सिंस दिसंबर। ओके, तो हम लोगों ने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। तो पास्ट सिंपल में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वाज, वर और हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में हम लोग अवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं क्या था, वो क्या था, उसके पास क्या था, हमारे पास क्या था, हम लोग कैसे थे, इस टाइप के वाक्य को जब भी हम लोगों को बोलना या तो लिखना होता है अंग्रेजी में, तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला लगाकर बोलते हैं। हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि पास्ट सिंपल में कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने देखा, मैंने सोया, मैं खेल रहा था, इस टाइप का वाक्य यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के वाक्य में हम लोगों को एक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर वर्ड का यूज़ हम लोग वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ करते हैं, क्योंकि वॉर आपका प्लूरल है। और वाज का यूज़ ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, क्योंकि वाज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। वाज का यूज़ हम लोग आई के साथ भी करते हैं। यहाँ पर मैंने आई लिखना भूल गया, मैं यहाँ पर आई लिखना। और हैड का यूज़ तो सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे कि आपका हेड सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, तो आई के साथ भी होगा, वी के साथ भी होगा, यू के साथ भी होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते एग्जाम्पल की ओर। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। क्या वे लोग अच्छे थे? वर दे गुड। आप लोगों ने एक बात को यहाँ पर नोटिस किया है, ये जो जितने भी वाक्य हैं सभी वाक्य में कहीं पर भी आपका कार्य नहीं है, क्रिया नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या था और कैसे था, इस टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, तो नंबर 3 है, हम लोगों के पास क्या था? वेयर। यहाँ पर वेयर नहीं होगा, व्हाट डिड वी हैव, यहाँ पर ये होगा। हम लोगों के पास क्या था? यहाँ पर वेयर नहीं होगा, व्हाट डिड वी हैव होगा। और मेरे पास तुम्हारा साथ था, आई हैड योर कंपनी। साथ का मतलब होता है कंपनी। ओके, तो वाज, वॉर और हैड का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं हम लोगों ने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब है डिड। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम लोग या तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर वाक्य बनाते हैं। सेकंड फॉर्म मतलब होता है गो का वेंट, ईट का एट, प्ले का प्लेड। डिड का यूज़ हम लोग वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ करते हैं और सिंगुलर नेम्स के साथ करते हैं। ही, सी, इट, दे, आई सभी के साथ करते हैं, क्योंकि डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है। लेकिन हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि डिड का यूज़ हम लोग 3 प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं। वो हुआ नेगेटिव, इम्फेटिक और इंट्रोगेटिव। सेंटेंस में ही हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, इम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। वह चला गया, ही वेंट। तो ये वह चला गया जो वाक्य है ये ना तो नेगेटिव है, ना ही ये आपका प्रश्न है और ना ही ये इम्फेटिक, इसीलिए यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं हुआ है। क्या वो लोग पहुँचे? डिड दे रीच, ये प्रश्न है इसलिए यहाँ पर डिड का यूज़ हुआ। और डिड हम लोगों ने यूज़ किया तो रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने यूज़ किया। हम लोगों ने कैसे किया? हाउ डिड वी डू इट, ये भी प्रश्न है इसलिए यहाँ पर डिड का यूज़ हुआ है। मैंने उसको नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। अब हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर का यूज़ होता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जैसे कि गो है तो गोइंग। वर का यूज़ हम लोग वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ करते हैं। उसी तरह वाज का यूज़ हम लोग ही, आई, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, क्योंकि वाज सिंगुलर है। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वह क्या कर रही थी? व्हाट वाज शी डूइंग। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। क्या मैं काम नहीं कर रहा था? वाज आई नॉट वर्किंग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अभी पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं।
हैड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब है। हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, हैड के साथ हम लोग सभी प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि वी, दे, आई, यू, नेम्स, ही, सी, इट सभी के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होता है, दोनों ही एक्शन पास्ट में घटित हुआ होता है, और जो पहले हुआ एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट मानते हैं और बाद में हुआ एक्शन को हम लोग पास्ट सिंपल मानते हैं। जैसे कि आपका शॉर्टकरी में अगर बोलते हैं डेफिनेशन, तो दिस इज़ द पास्ट इन द पास्ट, पास्ट का ही पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट मानते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। वह पहले ही जा चुकी थी, शी हैड ऑलरेडी गॉन। ओके, सोहन इससे पहले कोलकाता नहीं गया था, सोहन हैड नॉट गॉन टू कोलकाता बिफोर। किसी जो दो एक्शन के बारे में यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तो सोहन पहले कोलकाता नहीं गया था। ओके, तो इसका मतलब दो बात यहाँ पर हुआ। उसके जाने के बाद मैं आया, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। यहाँ पर दो वाक्य है, ही हैड गॉन और आई केम। तो ही हैड गॉन जो है ये पास्ट परफेक्ट है, आई केम जो है ये आपका पास्ट सिंपल है। तो चलिए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। यहाँ पर हैड बीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी, जैसे कि प्ले हुआ तो प्लेइंग। ओके, हैड बीन, वी, दे, आई, यू, नेम सभी के साथ हम लोग हैड बीन का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन है, जो काम पहले कुछ समय तक चल रहा था अब बिल्कुल बंद है, उस टाइप के वाक्य में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगा कर बोलते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। वह कल दिन भर मेरा इंतज़ार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी होल यस्टरडे। मैं 7 महीने से यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहा था, आई हैड बीन अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर 7 months। क्या तुम लोग 2 वर्षों से तैयारी कर रहे थे, हैड यू बीन ट्राइंग फॉर 2 years। इन सभी वाक्यों में हम लोगों ने पास्ट के एक्शन के बारे में डिस्कस किया है जो कुछ समय तक चल रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल बी और शैल बी का यूज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, वर्ब के बदले हम लोग एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ करते हैं। विल बी और शैल बी दोनों सिंगुलर और प्लूरल है, इसलिए सभी टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो। शैल बी और विल बी को लेकर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शैल बी का मतलब पक्का तभी होता है जब यू, सी, ही, इट, नेम और दे के साथ हम लोग करते हैं। उसी तरह विल बी का मतलब पक्का तभी होता है जब आई और वी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये पक्का मैं बोल रहा हूँ, क्या है पक्का का मतलब? जैसे कि आपको बोलना है कि मैं कल घर पर होऊंगा, आई शैल बी एट होम टुमारो। ओके, तो इसका मतलब होता है कि आई के साथ क्या लगाया आपने, आई के साथ लगाया शैल। इसका मतलब आप पक्का नहीं हो, पक्का नहीं होंगे आप घर में, आप 70% श्योर हो। लेकिन वहाँ पर अगर आप बोलते हो कि आई विल बी एट होम टुमारो, तो इसका मतलब आप 99% आप श्योर हो कि आप घर पर ही रहोगे। तो उसी तरह हम लोग इंटरचेंजेबल इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते उदाहरण से। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, आई विल बी विद यू। वह खुश होएगा, ही शैल बी हैप्पी। क्या हम लोग अच्छा नहीं होंगे, विल वी नॉट बी गुड। वह क्या बनेगा, व्हाट विल ही बी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंट की तरफ। फ्यूचर इंडिपेंडेंट में हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं विल और शैल के साथ। विल और शैल दोनों सिंगुलर और प्लूरल है, तो सभी टाइप्स के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो शैल बी और विल बी की तरह ही यहाँ पर शैल और विल का भी कन्फर्मेशन वाला बात मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। वह कहानी लिखेगा, ही विल राइट स्टोरी। वह खुश रहेगा, ही शैल स्टे हैप्पी। क्या हम लोग अच्छा नहीं बनेंगे, विल वी नॉट बिकम गुड। वह क्या बनेगा, व्हाट विल ही बिकम। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मैं क्या बनूंगा, वो क्या करेगा, वह क्या खाएगा, वो क्या देखेगा। जब फ्यूचर में हम लोग करने वाला कल्पना करता है ना, तो इस टाइप के वाक्य को हम लोग को जब भी इंग्लिश में बोलना या तो लिखना होता है, तब हम लोग फ्यूचर इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि प्ले है तो प्लेइंग। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि प्ले के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेइंग। ओके, तो ये भी वही है सभी के साथ।
हम लोग विल बी और शैल बी के यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। वह कहानी लिख रहा होगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। ही विल बी राइटिंग स्टोरी व्हेन आई रीच देयर। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, मतलब करता रहूँगा, खेलता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, सोचता रहूँगा, इस टाइप का वाक्य होता है। तो वह कहानी लिख रहा होगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। ओके, मतलब क्या है, फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि वो कहानी लिख रहा होगा जब मैं वहाँ पहुँचूंगा। ओके, तो क्या हम लोग कोशिश नहीं करते रहेंगे, विल वी नॉट बी ट्राइंग। वह कब तक खुद को धोखा देता रहेगा। ये धोखा है, ओके, धोखा नहीं है। वह कब तक खुद को धोखा देता रहेगा। हाउ लॉन्ग विल ही बी चीटिंग हिमसेल्फ। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आगे बढ़ते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल हैव और शैल हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो सभी टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इन दोनों का यूज़ करते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है ना, जैसे कि जा चुका होगा, खेल चुका होगा, जा चुकेगा, खेल चुकेगा, पढ़ चुकेगा, इस टाइप के वाक्य का हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग उस टाइप के वाक्य में कर सकते हैं जो हम लोग सोचते हैं भविष्य के बारे में, जो काम हम लोगों का भविष्य में हो चुका रहेगा, इस टाइप के वाक्य में। जैसे कि उसके आने से पहले मैं खाना खा चुकूँगा, उसके जाने से पहले वह जा चुकेगा, वह सुबह तक आ चुकेगा, इस टाइप के वाक्य में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। वह कहानी लिख चुकेगा। ही विल हैव रिटन स्टोरी। क्या वे लोग 2 बजे तक पहुंच चुकेगा। विल दे हैव रीच टिल 2 o'clock। मैं तुम्हारे आने से पहले पढ़ चुकूंगा। आई विल हैव रीड बिफोर यू कम। ओके, एक बात यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी हम लोग यहाँ पर 2 वाक्य हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे आने से पहले पढ़ चुकूंगा, तो आई विल हैव रीड, ये तो हम लोगों का फ्यूचर हुआ। लेकिन तुम्हारे आने से, तो ये हुआ हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। यहाँ पर विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हुआ। ये भी वही है, सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंगुलर और प्लूरल है। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। वह कल काम करता रहेगा। ही विल हैव बीन वर्किंग टुमारो। आने वाले महीने में मेरा अंग्रेजी सीखा हुआ 2 वर्ष होगा। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप अगर हम लोग देखते हैं तो 4 टाइप्स होता है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस 0 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जनरल ट्रूथ के बारे में होता है। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है जैसे कि यदि गर्म लोहे पर हाथ रखेंगे तो जल जाएगा, ये जनरल ट्रूथ है। जैसे कि आपको बोलेगा कि सूरज उगने से दिन होता है, जनरल ट्रूथ है। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग कंडीशनल सेंटेंस मानते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 0 मानते हैं। तो यदि गरम लोहे पर हाथ रखेंगे तो जल जाएगा। इफ़ यू पुट हैंड ऑन हॉट आयरन इट बर्न्स। ओके, ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। यहाँ पर क्या होता है, रियल और पॉसिबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य का जो अवस्था है, जो रियल हो सकता है और वो जो आपका पॉसिबल है। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 मानते हैं। यदि मैं लॉटरी जीतूंगा तो एक अनाथ आश्रम बनाऊंगा। ये मैं कब बोलता हूँ, जब मेरे पास लॉटरी का टिकट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये रियल हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि लॉटरी का टिकट मैंने ख़रीदा है, इसका मतलब मेरा जीतने का चांस भी तो है ना। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 मानते हैं। यदि मैं लॉटरी जीतूंगा तो एक अनाथ आश्रम बनाऊंगा। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बिल्ड एन ऑर्फनेज। ओके, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में एक इंडेफिनिट होगा, दूसरा फ्यूचर होगा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, यहाँ पर क्या होता है, अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पर अनरियल सिचुएशन होता है, पहले वाला में रियल था। यदि वह अच्छा होता तो सबका सहायता कर रहा होता। इफ़ यू आर गुड ही वुड बी हेल्पिंग। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में अनरियल और इमेजिनरी पास्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। भूतकाल के अनरियल और आपका काल्पनिक बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण हुआ, यदि वह तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा देखभाल करता। यदि वह तुम्हारे साथ होता, पास्ट के बारे में
अगर होता तो करता, इस टाइप का हम लोग बोलते हैं ना, तो उसी टाइप के वाक्य का हम लोग कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 बोलते हैं। इफ़ ही हैड बीन विद यू ही वुड हैव लुक्ड आफ्टर यू। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कंडीशनल सेंटेंस के सभी टाइप के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.